हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। और जैसा कि आपको पता है कि बिहार गवर्नमेंट के द्वारा ये अनाउंस कर दिया गया है कि अब जितने भी सारे यूनिवर्सिटीज़ है बिहार में, उसमें एडमिशन का जो प्रोसेस होगा वो होगा क्लास 12 के नंबर के बेसिस पे। ये बिहार गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंस किया गया है। इसके बाद सवाल उठता है कि जो सबसे टॉप यूनिवर्सिटीज़ है बिहार की, जो है पटना यूनिवर्सिटी, और इस पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन का जो प्रोसेस है इसको लेकर के सवाल उठता है कि क्या इस यूनिवर्सिटी में भी क्लास 12 के बेसिस पे एडमिशन होगा। और अगर क्लास 12 के नंबर के बेसिस पे अगर एडमिशन होगा तो क्लास 12 के नंबर के बेसिस पे एडमिशन होगा तो क्या कट ऑफ रहेगा, मतलब किस कॉलेज का क्या कट ऑफ रहेगा। और हालांकि हो सकता है आपको कॉलेज के बारे में पता भी नहीं हो, किसके क्या सारे कॉलेज हैं और क्या सारे कॉलेज का डिमांड है, मतलब इसके कौन कौन सारे कॉलेज है और कौन से कॉलेज का ज़्यादा डिमांड है, कौन से कॉलेज का कम डिमांड है, और किस कॉलेज में कितना कट ऑफ जाएगा और पूरा प्रोसेस क्या है। तो इसको लेकर के ये वीडियो मैंने आपके लिए सेटअप किया है और इस वीडियो में आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगा। मतलब पूरे इन्फॉर्मेशन के बारे में बात की जाए तो मैं आपको बताऊंगा अप्लाई आपका कब से स्टार्ट है, अप्लाई करने के साथ ही आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, मैं आपको सेकंड में डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताऊँगा। साथ में मैं बताऊँगा कि अप्लाई करने के टाइम में आपको चार्ज कितना पे करना है। चार्ज पे करने के बाद अगर आगे बात करूंगा तो मैं आपको बताऊंगा फिर मेरिट लिस्ट के बारे में, कि मेरिट लिस्ट में आपको बताऊंगा कि मेरिट लिस्ट करने के टाइम में कितना कट ऑफ जा सकता है, इस कट ऑफ के बारे में आइडिया भी दूंगा। साथ में जब अप्लाई आप करते हैं तो अप्लाई करने के टाइम में आपको कॉलेज के बारे में आपको पता होना चाहिए, यानी अप्लाई करने से पहले आपको कॉलेज के बारे में पता होना चाहिए। तो कॉलेज के बारे में भी मैं आपको आइडिया इसी में दे दूंगा, यानी मैं आपको कॉलेज का आइडिया दे दूंगा, डॉक्यूमेंट के बारे में बता दूंगा, चार्ज के बारे में बता दूंगा, मेरिट लिस्ट कट ऑफ के बारे में बता दूंगा, क्लासेस कब से चलना स्टार्ट होगा ये भी मैं आपको बता दूंगा। कहने का मतलब अगर A to Z अगर हम लोग बात करें तो मैं आपको पटना यूनिवर्सिटी के एडमिशन के पूरे कंप्लीट प्रोसेस के बारे में इस वीडियो के माध्यम से आपके मैं सारे डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। जो कुछ इन्फॉर्मेशन आपको जानना चाहिए या जो भी आपके मन में चल रहा है कि भाई जो एडमिशन का जो प्रोसेस है उसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है आपके लिए जानना, वो सारी बातों के बारे में मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सो गाइस, अगर चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि प्रॉपर अपडेट आपको मिल सके। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, जानते हैं एक एक करके सारे इन्फॉर्मेशन के बारे में कि सारे इन्फॉर्मेशन में क्या क्या चीज़ें आपके लिए जानना जरूरी है, ये मैं आपको पूरा कंप्लीट बता देता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और समझते हैं एक एक करके पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि आखिर पटना यूनिवर्सिटी में क्या ऐसा हुआ कि अब आ गया नियम क्लास 12 के बेसिस पे, और क्लास 12 के जो नंबर के बेसिस का ये जो पूरा प्लानिंग हुआ है, ये क्लास 12 का जो नंबर के बेसिस पर ये जो प्लानिंग हुआ है, क्या ये क्लास 12 के नंबर के बेसिस पर ही एडमिशन का प्रोसेस होगा या फिर इंट्रेंस के टेस्ट अभी भी होने के चांसेस बनते हैं, इसको लेकर के सबसे पहले हम लोग इसको लेकर के डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। इसके बाद फिर हम लोग अप्लाई, डॉक्यूमेंट, चार्ज, कॉलेज वगैरह के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ नंबर्स को लेकर के। देखिए होता क्या है कि बिहार में होता है कि अब 4 साल का ग्रेजुएशन के सिस्टम को लॉन्च करना है, और जो बिहार के जो गवर्नर है, यानी जो बिहार के जो गवर्नर है वो क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कि चलो बिहार में अब जो एडमिशन का जो सिस्टम होगा, जो ग्रेजुएशन का सिस्टम होगा, वो 4 साल का ग्रेजुएशन का सिस्टम होगा। और ये बात वो जानते थे कि पटना यूनिवर्सिटी टेस्ट के थ्रू एडमिशन लेती है और यहाँ के जो बच्चे इसके लिए जो तैयारी कर रहे हैं वो टेस्ट की तैयारी भी कर रहे होंगे, ये गवर्नर साहब जानते थे। लेकिन वो समझ रहे थे क्या कि एडमिशन का प्रोसेस इस बार किसी तरीके से जल्दी जल्दी कंप्लीट करा दिया जाए, इसलिए वो नंबर वाला पॉलिसी को ला दिए कि नंबर के पॉलिसी से रहेगा तो जल्दी से एडमिशन हो जाएगा, और जल्दी से एडमिशन हो जाएगा तो सेशन ये सब टाइम पे आ जाएगा। क्योंकि जब इंट्रेंस का टेस्ट होता है तो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम जाता है। टाइम क्या जाता है, क्योंकि ऑलरेडी बिहार में जो एडमिशन का प्रोसेस है वो थोड़ा सा डिलेड हो गया है। मतलब ये सारे प्रोसेस को क्योंकि अगर आपको याद होगा पटना यूनिवर्सिटी जो अप्लाई करने का प्रोसेस है वो स्टार्ट कर दी थी अप्रैल से ही। तो अप्रैल में जब स्टार्ट हुआ तो पटना यूनिवर्सिटी का प्लानिंग था कि हर हालत में सारे एडमिशन के प्रोसेस को जून तक खत्म कर देंगे, और अगर जून तक खत्म कर देंगे तो फिर अपना जुलाई से क्लास स्टार्ट हो जाएगा। ये पटना यूनिवर्सिटी का पहले का प्लानिंग था। लेकिन बिहार में लागू हो गया 4 साल का ग्रेजुएशन का सिस्टम और 1 महीने का टाइम ये ले लिया, मतलब सिलेबस ये सबको तैयार करने में, पूरा प्लान, पूरा रूल रेगुलेशन बनने में 1 महीने का टाइम ले लिया। अब ऐसी सिचुएशन में गवर्नर साहब सोचते हैं कि अगर ये पटना यूनिवर्सिटी अगर टेस्ट लेगी तो फिर इसको क्या चाहिए, अभी चल रहा है मई, और इसके लिए फिर बच्चों को अप्लाई करने का मौका दिया जाएगा जून तक, और जून तक अप्लाई करने का मौका दिया जाएगा। फिर इंट्रेंस का टेस्ट होगा जून के लास्ट में। जून के लास्ट में जब इंट्रेंस का टेस्ट होगा तो फिर कह सकते हैं कि जो अपना जो मेरिट लिस्ट वगैरह आएगा वो जुलाई, और इस तरीके से लगभग एडमिशन को कंप्लीट होने में अगस्त, और कह सकते हैं क्लास को मे भी स्टार्ट करने में सितंबर तक भी जा सकता है। ऐसे ये पॉसिबिलिटीज़ को सोचते हुए वो क्या करते हैं, इस प्लान को कहते हैं कि नहीं, इस प्लान के तहत नहीं होगा, मतलब इंट्रांस के तहत नहीं होगा, और वो इंट्रांस वाले प्लान को कैंसिल कर देते हैं। तो ये प्लान को कैंसिल करने का मेन कारण ये है।
बट अगर यूनिवर्सिटी चाहती तो थोड़ी सी तेज़ी करके इस प्रोसेस को अडॉप्ट करती तो इस प्रोसेस के तहत में यानी एंट्रेंस टेस्ट वाला प्रोसेस से बहुत ज़्यादा फायदा होता किसको, बिहार के जो भी सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका नंबर कम है बट उनके पास एक्चुअल में मेरिट है मतलब टेस्ट अगर उनसे लिया जाए तो टेस्ट में वो अच्छा खासा अपना परफॉर्मेंस दे सकते हैं, बट थोड़ा सा क्लास 12 में नंबर कम है तो इसके बेसिस पे वो एंट्रेंस लेते तो एडमिशन में उनको फ़ायदा मिलता। लेकिन अब जो गवर्नर साहब है यानी जो बिहार के जो राज्यपाल हैं जो डिसीजन दे दिए कि नहीं इतना टाइम वगैरह क्यों जाएगा, आप सीधा नंबर से लीजिए, नंबर से लेकर के फटाफट आप। और इसके लिए आपको पता भी है कल जो मैंने वीडियो बनाया था उसके अकॉर्डिंग बताया था कि जो अध्यादेश आया, जो ऑर्डिनेंस आया है एडमिशन्स को लेकर के, इस ऑर्डिनेंस के अकॉर्डिंग जो एडमिशन का जो प्रोसेस है वो ख़त्म कर देना है आपको 40 दिनों में। यानी ये एडमिशन का प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है 20 मई से और 20 मई से ये जो प्रोसेस स्टार्ट होगा इसको ख़त्म कर देना है हर हालत में, 30 जून तक इसको जा करके ख़त्म कर देना। ये प्लान है किसका, गवर्नर साहब का। ये अध्यादेश है, ये गवर्नर साहब का ऑर्डिनेंस है, ये रूल है। तो इसके अकॉर्डिंग करना क्या है कि 30 जून तक एडमिशन के प्रोसेस को क्या कर दीजिए, आप खत्म कर दीजिए। तो इसके लिए टाइम कम मिला है, 40 दिनों का मात्र टाइम है, 40 दिनों के टाइम में एडमिशन के प्रोसेस को खत्म करना है। इसीलिए वो कहते हैं कि आप नंबर के बेसिस पर एडमिशन लीजिए। तो नंबर के बेसिस पर क्यों एडमिशन लीजिए ये तो आपको समझ में आ गया होगा। एंट्रेंस के टेस्ट में क्या डिमेरिट है ये आपको समझ में आ गया होगा। एंट्रेंस का मेरिट क्या था ये आपको समझ में आ गया होगा। क्लास 12 के बेसिस पे अभी एडमिशन होगा या नहीं होगा, अभी 1 से 2 दिन और आप छोड़ दीजिए, क्योंकि जो सारे स्टूडेंट संगठन है वो इसको लेकर के विरोध कर रहे हैं, क्योंकि इसमें मेरिट वाले बच्चे पिछड़ जाएंगे और जिनका क्लास 12 के में नंबर होगा उनका तो एडमिशन ईजी वे में हो जाएगा, बट जिनके पास एक्चुअल में मेरिट होगा वो क्या हो जाएंगे, पीछे हो जाएंगे। तो इसके लिए थोड़ी सी हंगामा वगैरह होगी, तो 1 से 2 दिन ड्रॉप कर दीजिए, लेकिन बहुत कम चांस है, मतलब कह सकते हैं 90 और 10% का रेशियो है। 90% चांस है कि अब आपका जो एडमिशन है वो नंबर के बेसिस पे हो और 10% ही चांस है कि आपका जो एडमिशन का प्रोसेस है वो एंट्रेंस के टेस्ट के बेसिस पे होगा। ये अभी का करंटली सिचुएशन है। तो हम लोग भी कर सकते हैं, जो हमारा भी सजेशन है वो कर सकते हैं कि मैक्सिमम चांसेस है कि जो एडमिशन का जो प्रोसेस होगा वो किसके बेसिस पे होगा, नंबर के बेसिस पे होगा। तो चलिए ये तो नंबर वाला डिस्कशन स्टार्ट हो गया है, यानी नंबर के बेसिस पे एडमिशन होगा, ये मैंने आपको पूरी स्टोरी बता दिया है। अब मैं बात करूंगा कि अप्लाई करने के प्रोसेस से हम लोग स्टार्ट करेंगे। अप्लाई कैसे करना है, डॉक्यूमेंट क्या लगेगा, चार्ज कितना लगेगा, मेरिट लिस्ट कैसे बनेगा, मतलब कट ऑफ कितना बनेगा, क्लासेस कब से स्टार्ट होगा और अप्लाई करने के टाइम में कौन कौन से कॉलेज का आपको ध्यान रखना है, मतलब किस फैकल्टी में कौन सा कॉलेज टॉप है, ये सारी बातों को मैं आपके साथ शेयर करता हूं। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग अप्लाई करने के बारे में। आपको बता दें पटना यूनिवर्सिटी इसको लेकर के जो अप्लाई करने का प्रोसेस है, इसको लेकर के पटना यूनिवर्सिटी में जो एप्लीकेशन का जो प्रोसेस है वो उम्मीद है कि 20 से लेकर के 22 मई तक स्टार्ट हो जाए, क्योंकि अध्यादेश के अकॉर्डिंग यानी जो ऑर्डिनेंस आया है बिहार गवर्नर का उसके अकॉर्डिंग करना है कि आप अपना एडमिशन का प्रोसेस 20 मई के बाद आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो पटना यूनिवर्सिटी उम्मीद है कि 20 से 22 होते होते आपका अप्लाई करने का प्रोसेस का डेट ला दे, मतलब ऑनलाइन अप्लाई करने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। अब अप्लाई करने के टाइम में आपको पता होना चाहिए कॉलेज के बारे में। अब समझ लीजिए कॉलेज के बारे में, पटना यूनिवर्सिटी के बारे में बात करें तो पटना यूनिवर्सिटी की जो अपनी जो कॉलेज है, जो गवर्नमेंट कॉलेज है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज है, वो कौन कौन सी कॉलेज है ये समझिए। सबसे पहले कॉलेज का नाम है पटना साइंस कॉलेज, इसको याद रखिएगा, पटना साइंस कॉलेज। पटना साइंस कॉलेज किस फील्ड के लिए है, साइंस के फील्ड के लिए है, यानी अगर आपका साइंस में इंटरेस्ट है तो साइंस का सबसे टॉप कॉलेज माना जाता है पटना साइंस कॉलेज। आगे बढ़ते हैं तो इसका कॉलेज है पटना कॉलेज। इसका जो नेक्स्ट कॉलेज है वो कौन सा है, पटना कॉलेज। और ये पटना कॉलेज कौन से फील्ड में है, आर्ट्स के फील्ड में, यानी अगर आपको आर्ट्स में इंटरेस्ट है तो सबसे टॉप कॉलेज आता है पटना कॉलेज। पटना कॉलेज से आगे बढ़ते हैं तो फिर अपना आता है वाणिज्य महाविद्यालय, और ये जो वाणिज्य महाविद्यालय है ये अपना टॉप है आपके कॉमर्स के फील्ड में। तो अगर आपको कॉमर्स के फील्ड में इंटरेस्ट है तो कह सकते हैं सबसे टॉप कॉलेज है आपका कॉमर्स के फील्ड में आपका वाणिज्य महाविद्यालय है। आगे बढ़ते हैं वाणिज्य महाविद्यालय के बाद नेक्स्ट के बारे में, तो अपना एक आता है बीएन कॉलेज। ये जो बीएन कॉलेज है ये सारे कोर्सेस यहाँ पे अवेलेबल है और ये थोड़े से टॉप के रेंज में है, क्योंकि इसमें सारे कोर्सेस अवेलेबल है, मतलब साइंस का भी है, आर्ट्स का भी है, इस तरीके से है। तो ये थोड़ा सा टॉप नहीं माना जाता है, बट टॉप कॉलेज की लिस्ट में पटना साइंस कॉलेज साइंस के फील्ड में, पटना कॉलेज फील्ड आर्ट्स के फील्ड में, वाणिज्य महाविद्यालय कॉमर्स के फील्ड में। और वहीं बात की जाए तो ये सब के अलावा एक गर्ल्स के लिए स्पेशल कॉलेज है जिसका नाम है मगध महिला कॉलेज, और मगध महिला कॉलेज भी अपने आप में एक टॉप कॉलेज है। मगध महिला जो कॉलेज है ये अपने आप में क्या है, टॉप कॉलेज है। किसके लिए, गर्ल्स के लिए, यानी अगर आप गर्ल्स हैं तो आपके लिए मगध महिला कॉलेज से कोई बेस्ट कॉलेज हो ही नहीं सकता है। और अगर मगध महिला कॉलेज अगर आपको नहीं मिल पाए, क्योंकि इसमें लड़की लोग का थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्पिटिशन होता है,
तो वैसी स्थिति में साइंस के फील्ड में टॉप कॉलेज पटना साइंस कॉलेज, पटना कॉलेज आर्ट्स के फील्ड में, वाणिज्य महाविद्यालय के फील्ड में कॉमर्स कॉलेज, और बीएन कॉलेज सबसे मिक्स है, यानी बीएन कॉलेज में सारे कोर्सेज के स्टडी कराए जाते हैं। तो इनकेस अगर आपका थोड़ा सा नंबर वगैरह कम है या तो आप आ सकते हैं लास्ट में, बीएन कॉलेज आपके लिए एक ऑप्शन है। तो ये सारे कुछ कॉलेज है, मैं मेनली बात कर रहा हूँ बीए, बीएससी, बीकॉम के बारे में भी, और साथ में जो वोकेशनल कोर्सेज है, अगर वोकेशनल कोर्सेज के बारे में बात करूँ तो बीबीए के केस में सबसे टॉप कॉलेज आ जाएगा वाणिज्य महाविद्यालय। साथ में बीकॉम का सेल्फ फाइनेंस के लिए भी टॉप कॉलेज क्या हो जाएगा, वाणिज्य महाविद्यालय, यानी वाणिज्य महाविद्यालय बीबीए के लिए टॉप कॉलेज है। वहीं अगर मैं बात करूं बीसीए के लिए, तो बीसीए के लिए टॉप कॉलेज है पटना साइंस कॉलेज, क्योंकि साइंस के फील्ड का है। बीसीए के लिए टॉप कॉलेज क्या हो जाएगा, पटना साइंस कॉलेज। वहीं अगर मैं बात करूं बीएमसी के लिए, तो बीएमसी के लिए टॉप कॉलेज है पटना कॉलेज। बीएमसी के बारे में याद रखिएगा, टॉप कॉलेज क्या है, पटना कॉलेज। ये बीएमसी के मामले में हो गया। तो बीबीए का भी मैंने बता दिया, बीसीए के लिए बता दिया, बीएमसी के लिए बता दिया। बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बात करें तो बायोटेक्नोलॉजी में भी साइंस कॉलेज सबसे टॉप कॉलेज है, तो बायोटेक्नोलॉजी के लिए भी क्या हो जाएगा, साइंस कॉलेज हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने वोकेशनल और रेगुलर कोर्स दोनों कोर्सेज के बारे में मैंने बता दिया क्या कौन सा कॉलेज टॉप कॉलेज है। तो जब भी आप फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा तो अप्लाई करने के टाइम में जो अपना चॉइस दीजिएगा वो आप टॉप कॉलेज को लिस्ट के अकॉर्डिंग कर दीजिएगा। मतलब अगर आपको साइंस के फील्ड में अगर लेना रहे और अगर आप लड़के हैं तो आप क्या दीजिएगा, सबसे पहले दीजिएगा पीएससी यानी पटना साइंस कॉलेज, फिर दीजिएगा बीएन कॉलेज, और अगर आपको आर्ट्स के फील्ड में भी इंटरेस्ट है तो आप दे दीजिएगा पटना कॉलेज और बीएन कॉलेज, इस तरीके से। तो इस तरीके से आप अपना लिस्ट कर दीजिएगा अप्लाई करने के टाइम में, क्योंकि मैंने आपको टॉप कॉलेज के बारे में बता दिया है। और अभी मैं बात भी करूंगा आगे चल करके कि इस टॉप कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए कितना आपका परसेंटेज होना चाहिए क्लास 12 में, ये मैं अभी आपको बताऊंगा भी। लेकिन ये सबसे पहले मैं आपको अप्लाई करने के बारे में मैंने आपको बता दिया कि अप्लाई करने का जो डेट है 20 से 22 मई तक अप्लाई करने का डेट है। अब अप्लाई करने के टाइम में क्या सारे डॉक्यूमेंट्स की आपको जरूरत पड़ती है, मैं इसके बारे में भी आपको बता देता हूँ। तो चलिए नेक्स्ट में हम लोग बात करते हैं डॉक्यूमेंट के बारे में कि आखिर अप्लाई करने के टाइम में जब आप पटना यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कीजिएगा 20-22 मई को जो प्रोसेस स्टार्ट होगा, इस अप्लाई करने के टाइम में आपको क्या क्या सारे डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी इसे समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आपको चाहिए पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ, आप रखिएगा अपना पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ। इसके बाद आपको चाहिए अपना सिग्नेचर। इसके बाद आपको चाहिए क्लास 10 का आपका मार्कशीट। इसके बाद क्लास 10 के मार्कशीट के बाद चाहिए आपको क्लास 12 का मार्कशीट। अगर आप सीबीएसई वाले हैं तो डिजी लॉकर वाला मार्कशीट निकाल लीजिएगा, क्योंकि अभी आपके पास ओरिजिनल मार्कशीट आया नहीं है। और अगर आप बिहार बोर्ड वाले होंगे तो आपके पास ओरिजिनल मार्कशीट होगा। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस बार एडमिशन का जो प्रोसेस है वो किसके बेसिस पे हो रहा है, नंबर के बेसिस पे। तो अगर आप किसी स्पेसिफाइड कास्ट से आते हैं, मतलब अगर आपको रिजर्वेशन मिलता है, अगर आप बीसी है, ईबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, अगर आप एससी एसटी है, तो आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट को जरूर यूज कीजिएगा। तो पासपोर्ट, सिग्नेचर, क्लास 10 मार्कशीट, क्लास 12 मार्कशीट, इसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट। वहीं अगर मैं आगे बात करूं डॉक्यूमेंट्स के बारे में तो आपका चाहिए क्या, सीएलसी यानी कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट। ये आप अप्लाई करने के टाइम में है तो भी ठीक, नहीं है तो भी ठीक, बट एडमिशन के टाइम में आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपका माइग्रेशन बिहार बोर्ड वालों को ऑलरेडी मिल चुका है, और सीबीएसई वालों के पास नहीं है तो आप डिजी लॉकर से निकाल सकते हैं। और अगर आपका साल वगैरह गैप है तो गैप ईयर का सर्टिफिकेट चाहिए, बट ये गैप ईयर का सर्टिफिकेट अभी जरूरत नहीं पड़ेगा, ये पड़ेगा आपको एडमिशन के टाइम में। यानी इतना जो सारा डॉक्यूमेंट है, सीएलसी, माइग्रेशन, गैप ईयर, ये सब इंपॉर्टेंट है जब आप एडमिशन लीजिएगा कॉलेज में तब। लेकिन अप्लाई करने के टाइम में इतना आपके पास बेसिक डॉक्यूमेंट चाहिए। साथ में अपना एक लास्ट में आधार कार्ड रखिएगा, ये भी आपका क्या है, जरूरी है। तो इतना डॉक्यूमेंट्स आपको अप्लाई करने के लिए चाहिए। और जब आप एडमिशन लीजिएगा तो सीएलसी, माइग्रेशन, गैप ईयर और साथ में जो पटना यूनिवर्सिटी में अप्लाई कीजिएगा वो अप्लाई वाला फॉर्म, जब आप एडमिशन लीजिएगा तो कुल मिलाकर के समझ लीजिए इतना सारा डॉक्यूमेंट। और जब आप एडमिशन नहीं लेते हैं तो आप अप्लाई करने के टाइम में आपके पास चाहिए पासपोर्ट फोटो, सिग्नेचर, क्लास 10, क्लास 12 मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, इतना आपको डॉक्यूमेंट चाहिए। वहीं अगर मैं चार्जेस के बारे में बात करूं तो इस बार जो आपका ऑनलाइन का जो प्रोसेस है वो हर यूनिवर्सिटी अलग अलग तरीके से ले रही है। और पटना यूनिवर्सिटी आपसे अप्लाई करने के टाइम में 1100 रुपये का चार्ज करेगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। यानी पटना यूनिवर्सिटी जो आपसे चार्ज लेगी वो आपसे 1100 रुपये का चार्ज लेगी, इसके बारे में ध्यान रखिएगा। और जो भी स्टूडेंट पहले जो अप्लाई किए हैं पटना यूनिवर्सिटी के लिए, यानी जो अप्रैल में जो प्रोसेस चल रहा है उस प्रोसेस में अगर आपने अप्लाई किया है तो जो आपका पहले का जो पेमेंट है उसी के बेसिस पे न्यू अप्लाई होगा। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि पहले के प्रोसेस में तकरीबन 5000 बच्चे ऑलरेडी अप्लाई किए थे। इसके बारे में पेपर में अपडेट आया भी था। तो जो भी पहले से अप्लाई किए हैं अप्रैल के महीने में वो क्या करेंगे, उसी पेमेंट पे बस उनका न्यू अप्लाई होगा। और न्यू यूजर आईडी पासवर्ड वगैरह, जो यूजर आईडी पासवर्ड वगैरह जो आपको पुराना वाला यूजर आईडी पासवर्ड है उसी से आपको न्यू
न्यू यूज़र आईडी एंड पासवर्ड मिलेगा, और उसी जो पुराना जो पेमेंट है उसी पुराना पेमेंट के बेसिस पे बस आपको क्या करना है, कॉलेज का चॉइस वगैरह कर देना है। तो आप क्या कर सकते हैं, जो पुराना वाला आपने पेमेंट दिया है यूनिवर्सिटी को 1100 रुपये का, उसी पेमेंट के बेसिस पे आपका ऑनलाइन अप्लाई भी सबमिट हो जाएगा। तो ये तो हो गया अप्लाई करने के बारे में, डॉक्यूमेंट के बारे में, चार्ज के बारे में। अब बात करेंगे मेरिट लिस्ट के बारे में कि आखिर मेरिट लिस्ट कब आएगा और अप्लाई करने का लास्ट डेट क्या हो सकता है। सो चलिए अब आगे बात कर लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो अप्लाई करने का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा 20 से 22 मई तक। ये मैंने आपको बता दिया रफली आइडिया, बट ये अप्लाई कब तक होगा, क्योंकि जब तक अप्लाई होगा तब तक तो मेरिट लिस्ट आएगा नहीं। तो अप्लाई करने का लास्ट डेट क्या हो सकता है इसके बारे में समझते हैं। जैसा कि अध्यादेश में बताया गया था कि जो पूरा प्रोसेस है उसको खत्म करना है 40 दिन में, तो आपको बता दें 40 दिन में पूरा प्रोसेस खत्म करना है। लेकिन जो उम्मीद है अप्लाई करने का जो आपको डेट मिलेगा वो लगभग 15 दिनों का टाइम मिलेगा। अगर आप 15 दिनों के टाइम को अगर आप अटैच करते हैं, अगर 20 तारीख से भी ये प्रोसेस स्टार्ट होता है तो तकरीबन उम्मीद है कि अप्लाई करने का लास्ट डेट आपका 5 जून तक हो सकता है। हालांकि इसको लेकर के पटना यूनिवर्सिटी डिटेल में नोटिस को जारी करेगी। जब डिटेल में नोटिस को जारी करेगी तो फिर से हम लोग ब्लैक बोर्ड पे आकर के सारी चीज़ों को समझ लेंगे। लेकिन याद रखिए कि मैक्सिमम उम्मीद है कि 5 जून तक आपका लास्ट डेट हो। तो 5 जून तक लास्ट डेट होगा। इसके बाद और आप यूनिवर्सिटी को छोड़ दीजिएगा, 3 से 4 दिनों का टाइम आप दे दीजिएगा। इसके बाद कर सकते हैं जो पहला मेरिट लिस्ट आएगा वो उम्मीद है कि आपका 9 जून होते होते आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट आ जाए। यानी जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट आएगा वो कब आएगा, 9 जून को आ जाएगा। आपको बता दें फर्स्ट इसमें कितना मेरिट लिस्ट आएगा, इसमें मैक्सिमम जो मेरिट लिस्ट आएगा वो 4 आएगा। फर्स्ट मेरिट लिस्ट, सेकंड मेरिट लिस्ट, थर्ड मेरिट लिस्ट, इसके बाद एक चौथा मेरिट लिस्ट, फोर्थ मेरिट लिस्ट। इसके बाद जो आगे का एडमिशन का जो प्रोसेस होगा वो आपका और भी एडमिशन का प्रोसेस होता है। जब सीट बच जाता है तो उस एडमिशन के प्रोसेस को हम लोग स्पोर्ट और कैजुअल वगैरह कोटा का एडमिशन कहते हैं। तो वो सब आपका लास्ट में होगा, कोटा वगैरह का एडमिशन लास्ट में होगा। आप याद रखिए मेनली ये 4 प्रकार का एडमिशन होगा, फर्स्ट मेरिट लिस्ट, सेकंड मेरिट लिस्ट, थर्ड मेरिट लिस्ट एंड फोर्थ मेरिट लिस्ट। ये आपका 4 मेरिट लिस्ट आपका इस एडमिशन के प्रोसेस में आएगा। अब फर्स्ट मेरिट लिस्ट का क्या कट ऑफ हो सकता है, सेकंड मेरिट लिस्ट का क्या होगा, थर्ड का क्या होगा, फोर्थ का क्या होगा, ये समझते हैं। तो सबसे पहले बात हम लोग कर लेते हैं फर्स्ट मेरिट लिस्ट के बारे में। तो जो पहला मेरिट लिस्ट आएगा आपको मैं अभी बस कॉलेज के बेसिस पे बता रहा हूँ, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज के बेसिस पे बात करेंगे आगे के वीडियोज में। अगर मैं सबसे टॉप कॉलेज अगर पटना साइंस कॉलेज के बारे में बात करूँ, मतलब अगर साइंस के फील्ड में अगर मैं कट ऑफ के बारे में बात करूँ, तो साइंस के फील्ड में जो कट ऑफ जो फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट जा सकता है वो उम्मीद है कि 85 से लेकर के 90% के प्लस में जाए। यानी 85 से अगर आपका जो परसेंटेज है, तो चलिए बात कर लेते हैं कट ऑफ का कि आखिर कितना परसेंट कट ऑफ जाने की उम्मीद है। यानी जो फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट आएगा, मैंने आपको बताया कि एडमिशन के प्रोसेस में कितने कट ऑफ लिस्ट आते हैं। मतलब यहाँ जो सीट है पटना यूनिवर्सिटी में वो तकरीबन है 4500 प्लस सीटें हैं, यानी लगभग 4700-4800 के आसपास सीटें हैं पटना यूनिवर्सिटी में। और ये इस 4500 प्लस सीटों के लिए जो मेरिट लिस्ट आता है वो आता है फर्स्ट मेरिट लिस्ट, सेकंड मेरिट लिस्ट, थर्ड मेरिट लिस्ट, फोर्थ मेरिट लिस्ट। मैं बात करने वाला हूँ फर्स्ट मेरिट लिस्ट के बारे में कि आखिर फर्स्ट मेरिट लिस्ट कितना परसेंटेज तक जा सकता है। इसी के एवरेज पर फिर मैं आपको बता दूंगा सेकंड मेरिट लिस्ट कितना जाएगा, थर्ड कितना जाएगा, फोर्थ कितना जाएगा। चलिए समझते हैं फर्स्ट मेरिट लिस्ट को। तो मैं बात कर रहा हूँ फर्स्ट मेरिट लिस्ट को लेकर के। तो फर्स्ट मेरिट लिस्ट के बारे में अगर मैं बात करूँ तो पटना साइंस कॉलेज में, यानी पीएससी पटना साइंस कॉलेज जो सबसे टॉप कॉलेज है किसके मामले में, तो साइंस के मामले में टॉप है। इसका फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट जाने की जो उम्मीद है वो 85% प्लस रहने की उम्मीद है। जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट है पटना साइंस कॉलेज का वो कितना जाने का उम्मीद है, वो उम्मीद है 85% प्लस जाए। ये किस फील्ड में है, साइंस के फील्ड में मैं बता रहा हूँ। सबसे टॉप कॉलेज साइंस के फील्ड में पटना साइंस कॉलेज, और इसका जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो 85% प्लस जा सकता है। वही अगर बात करें पटना कॉलेज के बारे में, जो आर्ट्स के मामले में सबसे टॉप कॉलेज है और इसका कट ऑफ की उम्मीद है कि 87% प्लस जा सकता है, क्योंकि इसके इसमें पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री और कुछ ऐसे पेपर्स है जो बहुत ज्यादा डिमांडेड पेपर है। और ऐसी सिचुएशन में जब 2021 में भी जो एडमिशन हुआ था वो नंबर के बेसिस पे हुआ था क्लास 12 का, तो उसी के बेसिस में मैं आपको सारी बातें बता रहा हूँ। इसके बाद अगर मैं बात करूँ वाणिज्य महाविद्यालय के बारे में, जो कॉमर्स के फील्ड में सबसे टॉप कॉलेज है, इसका जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो 83% प्लस जा सकता है। वहीं अगर मैं बात करूं मगध महिला कॉलेज के बारे में, जो क्या है गर्ल्स के मामले में सबसे टॉप कॉलेज है। यानी अगर आप एक गर्ल्स है, अगर आप एक लड़की है, तो अगर आपको एडमिशन लेना चाहिए तो आपको लेना चाहिए मगध महिला कॉलेज में, और इसका जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो 88% प्लस रहने की उम्मीद है। वही अगर बात करें लास्ट कॉलेज के बारे में, यानी बीए, बीएससी, बीकॉम और जो वोकेशनल कोर्सेज होते हैं, बीबीए, बीसीए, बायोटेक्नोलॉजी जैसे कोर्सेज में अगर मैं बात करूं बीएन कॉलेज के बारे में, तो बीएन कॉलेज का जो कट ऑफ है वो 80% प्लस जाने की उम्मीद है। ये क्या है, मिक्स्ड कॉलेज है, यानी यहाँ पे सारे पेपर्स होते हैं,
आर्ट्स के भी, साइंस के भी और कुछ वोकेशनल कोर्सेज भी। तो ये कुछ कट ऑफ का रेंज है। वहीं अगर मैं बात करूं सेकंड मेरिट लिस्ट के बारे में, तो जितना मैंने आपको फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट के बारे में बताया है उसमें आप कम कर दीजिएगा 3% कम कर दीजिएगा, तो आपको मिल जाएगा कौन सा मेरिट लिस्ट, सेकंड मेरिट लिस्ट। यानी सेकंड मेरिट लिस्ट में पटना साइंस कॉलेज जा सकता है, 82% पटना कॉलेज जाएगा। सेकंड मेरिट लिस्ट में कितना आपका परसेंट, तो 84% वाणिज्य महाविद्यालय जाएगा, 80% मगध महिला कॉलेज जाएगा, 88 में 3% कम कीजिए तो 85% और बीएन कॉलेज जा सकता है आपका कितना, 77%। इसी तरीके से अगर थर्ड मेरिट लिस्ट के बारे में आप पूछेगा तो थर्ड मेरिट लिस्ट में आप कम कर दीजिएगा 7% इसमें। यानी अगर पटना साइंस कॉलेज का थर्ड मेरिट लिस्ट के बारे में बात कीजिएगा तो अगर आप 7% कम करते हैं तो मिल जाएगा आपको 78%। और वहीं अगर चौथे मेरिट लिस्ट के बारे में बात कीजिएगा तो इसमें आप कम कर दीजिएगा 11%। यानी मिनिमम अगर मैं बात करूं, अगर मिनिमम आप इसमें कम करते हैं 11% तो तकरीबन कह सकते हैं अगर 70% के आसपास अगर आपका परसेंटेज है तो आप है सेफ जोन में। 70% के अगर आसपास अगर आपका परसेंटेज है तो आप कौन से जोन में, सेफ जोन में। मतलब आपके एडमिशन होने के चांसेस तो हैं, बट आपको टॉप कॉलेज मिल जाए, टॉप पेपर मिल जाए, ये कहना फिक्स नहीं होगा, ये कहना सही नहीं होगा। क्योंकि जो कट ऑफ का रेंज है, जो फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट है, वो उसी से इसकी जो सीट है वो तकरीबन आपके फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट से 60% सीटें भर जाती है, बचा 40% सीट। तो 40% सीट सेकंड मेरिट लिस्ट, थर्ड मेरिट लिस्ट और फोर्थ मेरिट लिस्ट आते आते क्या हो जाएगा, सारी सीटें फुल हो जाएंगी। उम्मीद है सेकंड मेरिट लिस्ट तक जाते जाते सारे जितने भी टॉप पेपर है, जैसे आपका पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, साइंस के केस में मैथ हो गया, फिजिक्स हो गया, इसके बाद अपना जूलॉजी हो गया, बॉटनी हो गया, इसके बाद कॉमर्स के केस में जो बीकॉम का जो रेगुलर होता है, बीबीए है, बीसीए है, बायोटेक्नोलॉजी है, इन्वायरमेंटल साइंस है, ऐसे सारे पेपर्स का जो सिचुएशन है वो मैंने आपको एक्सपेक्टेड सारी बातें मैंने आपको मेरिट लिस्ट के बारे में बता दिया। एट लास्ट फिर जो क्लासेस है वो क्लासेस स्टार्ट करने को लेकर के जो बिहार गवर्नमेंट का जो ऑर्डिनेंस है उसके अकॉर्डिंग फाइनली फिर आपका ये सारा एडमिशन खत्म होने के बाद 4 जुलाई से आपका क्लासेस स्टार्ट हो जाएगा। तो ये आपका स्टार्टिंग टू एंड सारी कहानी थी, जिस कहानी को मैंने इस वीडियो के माध्यम से कंक्लूड किया। आशा करता हूँ ये सारा जो स्टोरी है ये आप समझ गए होंगे। वीडियो आपको पसंद भी आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है वीडियो लाइक कीजिएगा, और किसी भी प्रकार का आपका क्वेरी हो आप कमेंट कीजिएगा, उसको फिर हम लोग बोर्ड पे आकर के सारी बातों को मैं आपको समझा दूंगा। तो अगर जो भी आपका कमेंट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स को ड्रॉप कीजिए, मैं आपके कमेंट्स को देखता हूँ और कमेंट्स को देखने के बाद आपके लिए जो भी प्रॉपर सुटेबल वीडियोस होगा वो मैं वीडियोस ला करके आपको अपडेट कर दूंगा, आपको सारी बातों के बारे में बता दूंगा, तो ज्यादा कुछ आपको प्रॉब्लम होगा नहीं। तो आशा करते हैं इस वीडियो को ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। वीडियो को एंड करते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो।